धंधा पड़ा मंदा और मंदी में खूब कमा रहे हैं कफन कारोबारी। कोरोना काल में सबका धंधा जहां एक तरफ बंद है तो वहीं दूसरी तरफ खूब कमा रहे हैं कफन कारोबारी। शमशान घाट में सजी कफन की दुकानें, चोरी कर बेचे जा रहे कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन। शमशान घाट में सजी कफन की दुकानें। बता दें कि ब्रांडेड लेबल लगाकर फिर से की जा रही बिक्री। मुर्दों के कफन और कपड़े चोरी करने वाले एक्टिव हैं। मुर्दों के कफन चोरी कर बेचने का धंधा जोरों पर है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग की कई लापरवाहियां सामने आ रही हैं, एक तरफ जहां रिकवरी रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है, एक तरफ जहां मौतों का आंकड़ा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है। बता दें कि शमशान घाट में कफन की दुकानें सजाई गई हैं और वो भी ऐसे वैसे नहीं, जो कफन पहले से ही इस्तेमाल किए जा चुके हैं उनको चुरा कर उनमें ब्रांडेड लेबल लगाकर उन्हें दोबारा बेचा जा रहा है। एक तरफ जहां लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन घोषित है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, सबका धंधा बंद है, लोगों पर रोजी रोटी का संकट है, लोगों का काम नहीं चल रहा। वहीं दूसरी तरफ कफन बेचने वालों का धंधा काफी जोरों पर चल रहा है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो कफन है जो इस्तेमाल किए जा चुके हैं उनको चुरा कर उनमें ब्रांडेड लेबल लगाकर उन्हें फिर से बेचा जा रहा है। मुर्दों के कफन और कपड़े चोरी करने वाले एक्टिव हैं। कई जगह पुलिस ने छापेमारी की है, गिरफ्तार किया है लोगों को। लेकिन क्या आपदा में अवसर तलाशने का ये सही मौका है? जिस तरीके से ये हरकत की जा रही, बहुत ही शर्मनाक ये जो प्रकरण सामने आया है कि शमशान घाट में कफन बेचने वाले जो कफन इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें ब्रांडेड लेबल लगाकर उनको बेच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता और शैलराज विद्यार्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से। सारिका, आपके पास आएंगे। एक तरफ जहां लॉकडाउन चल रहा है, लोगों का धंधा मंदा पड़ा है, लोगों का सामान, लोग अपनी दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कफन बेचने वाले आपदा में अवसर तलाश रहे हैं और जो इस्तेमाल किए गए कफन हैं उनको बेच रहे हैं ब्रांडेड लेबल लगाकर। इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं और काफी शर्मनाक तस्वीरें हैं। तो बिल्कुल कानपुर में तो स्थिति बहुत ही दयनीय मतलब बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। जिस तरीके से बात करी जाए, जिस तरीके से संक्रमित मरीज सामने आए तो फिर दवा की कालाबाजारी, उसके अलावा बेड नहीं मिलना, उसके अलावा ऑक्सीजन की कालाबाजारी, इंजेक्शन की कालाबाजारी लगातार सामने आई थी। और उसके बाद जब यहाँ पर मृतकों की संख्या बढ़ी तो फिर भैरव घाट है, यहाँ पर जितने भी घाट है जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है, वहाँ पर विद्युत शव दाह हुआ होता है और वहाँ पर भी कई तरीके की कालाबाजारी सामने आई थी। तो पहले तो वहाँ पर शवों को जलाने की व्यवस्था नहीं थी, उसको देखते हुए जितने भी विद्युत शवदाह गृह थे उनको ओपन कर दिया गया। वहाँ पर लाइनें लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पर भी लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम कसी गई। और उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा संकट आया लकड़ियों का। लकड़ियाँ नहीं थी जिसके कारण शवों को लोगों ने तो पानी में ऐसे ही बहाना शुरू कर दिया। काफी प्रशासन की चुस्ती के बाद यहाँ पर जो लकड़ी की किल्लत थी उसको दूर किया गया और फिर भी लगातार जो शवों की संख्या है वो सामने आ रही है। लेकिन इस आपदा का बहुत से लोगों ने फायदा। सारिका, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। शैलराज, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां कालाबाजारी बहुत जोरों पर हो रही है प्रदेश में, और कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में भी स्थिति काफी खराब है, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो,
चाहे वो दवाइयों की कालाबाजारी हो और चाहे वो अस्पतालों में जिस तरीके से कालाबाजारी की जा रही है इंजेक्शन वगैरह को लेकर, दवाई वगैरह को लेकर। अब ये जो नया प्रकरण सामने आया है कि जब मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा तो कफन बेचने वालों ने वहां पर भी आपदा को अवसर में बदल लिया। कफन को भी नहीं छोड़ा गया, कफन को दोबारा से जो इस्तेमाल किए जा रहे जो कफन इस्तेमाल किए जा रहे थे उनको दोबारा से उनमें ब्रांडेड लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है शाहनवाज आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तो ऑक्सीजन को लेकर के कालाबाजारी बहुत ज़्यादा हुई। 50-50, 80-80 हज़ार रुपए के सिलेंडर बिके और जीवन रक्षक दवाइयों की भी बहुत कालाबाजारी हुई। और उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन। अब ये बात जब मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है प्रदेश में और शहर में, तो कफनों की जो किल्लत और कफनों की जो कालाबाजारी हो रही है, ये प्रशासन के लिए बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि जब ये कालाबाजारी रुकेगी कैसे? और ये शमशान घाट प्रशासन की बहुत लापरवाही है कि कालाबाजारी बड़े पैमाने पे हो रही है और पुराने कफन जो यूज किए हुए कफन है उन पर ब्रांडेड लेबल लगा करके दुगने दामों पर बेचा जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है आज के समय में। बिल्कुल शाहनवाज, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा भयावह हो रही है और शायद ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो ये कृत्य किया जा रहा है कफन बेचने वाले द्वारा। जिस तरीके से ये हरकत, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। सारिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे पहले ये प्रकरण संज्ञान में कैसे आया? जी देखिए, जब इस तरीके की डेड बॉडियां घाटों पर पहुंच रही थी तो घाटों पर काफी सामान जो होता है उसकी व्यवस्था नहीं थी। जी। तो ये सारी अवेलेबिलिटी जब होने लगी तो फिर लोगों को ये ध्यान में आया कि जब हमारे पास लॉकडाउन लगा हुआ है, पर्याप्त चीजें हैं और उसके अलावा भी ज्यादा संख्या में हमें उन चीजों की जरूरत हो रही है, तो फिर ये उपलब्धता कैसे पूरी करी जा रही है। तो जब इस पर अचानक दौरे किए गए तो फिर यह खुलासा हुआ कि जो शवों के ऊपर कफन होते हैं उनको वहाँ के पंडा और वहाँ के कर्मचारी दोबारा से उन शवों से निकाल कर उनको नए तरीके से धोकर और उन पर टैग लगाकर दोबारा से इन्हें पूरा बेचने का काम किया जा रहा है। कालाबाजारी चल रही है बड़ी संख्या में, इससे अभी तक की लाखों रुपए भी कमाए जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह सामने आई थी कि जो लिमिटेड चीज है उसकी शॉर्टेज हो रही थी और इन लोगों ने उस शॉर्टेज को पूरा कर दिया था। और जैसे ही ये शॉर्टेज पूरा हुआ तो फिर लोगों के संज्ञान में ये चीज आ गई कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है और ये पूरा मामला सामने आया था। सारिका, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और किस तरीके से पुलिस अब इस पर काम कर रही है, कैसे लगाम लगाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कानपुर में भी काफी घाट है और अगर हर घाट में इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं, यही चीजें की जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्ती दिखाने की अब जरूरत है। तो क्या कुछ जानकारी है कि अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी? देखिए, पूरा मामला जैसे ही प्रशासन की संज्ञान में आया तो यहाँ के नगर आयुक्त, यहाँ के मेयर प्रमिला पांडे ने घाटों का निरीक्षण किया। कई घाट थे, वहाँ पर गई, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जो भी समस्याएं आ रही थी उनको दूर किया। उसके अलावा उन्होंने जो मृतक के परिजन थे उनसे बातचीत करी कि शवों का किस तरीके से उनको कितनी टाइमिंग मिल रही है, कब टोकन आ रहा है, उस पर भी बातचीत करी। उनकी संख्याओं को किस तरीके से जल्द निस्तारित करा जाए, ये भी उन्होंने कहा। उसके अलावा जब ये मामला सामने आया कि यहाँ पर शवों के कफन की कालाबाजारी हो रही है तो फिर एक टीम गठित कर दी गई है, जो इस टीम जो है घाटों पर जो कर्मचारी हैं उन पर नजर रखेगी, जो शव आ रहे हैं उनको देखे जाएगी। उसके अलावा जो पास के ही थाना है या फिर चौकी है, वहां से कर्मियों की तैनाती कर दी गई है कि वो लोग यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि एक शव का जो पूरा सिस्टम है या फिर जिस तरीके से दाह संस्कार तक उसका पूरा क्रियाकलाप है वो देखेगी और उसके बाद ही वो वहां से हटेगी। उसके बाद वहाँ के जो परिजन होंगे, जो शव लेकर आए होंगे, उनसे भी बातचीत करी जाएगी कि कहीं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही या फिर उनके शव के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करी है। ये पूरी व्यवस्था कानपुर में कर दी गई है। बिल्कुल सारिका, क्या इसका थोड़ा बहुत भी असर अब देखने को मिल रहा है? मेयर प्रमिला पांडे जब गई वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, टीम गठित कर दी है, तो क्या इसका असर जो है वो पूर्णतः देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसी यहाँ पर कानपुर में बात करी जाए तो गंगा से लगे हुए कम से कम 10 से 12 घाट हैं और उन 12 घाटों में लगातार शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। विद्युत शवदाह गृह है, वहां पर भी लगातार शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। और जब
जैसे ही पता चला कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को लाइनें लगाना पड़ रहा है, घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, उसके बाद यहाँ का प्रशासन हरकत में आया था। मेयर प्रमिला पांडे खुद गई थी और उन्होंने लोगों से बातचीत करी थी, शवों की जो स्थिति थी उसको भी परखा था। उसके बाद ही उन्होंने ये कहा कि इनको जो है जल्द से जल्द दाह संस्कार किया जाए, लोगों को रोका नहीं जाए। जो कर्मचारी हैं वहाँ पर 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, उनको भी किट दे दी गई है और किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया था कि अगर किसी को कोई भी समस्या आ रही है तो फिर उस पर कॉल करके वो उसकी शिकायत भी करा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर ये भी कह दिया गया है कि जो कर्मचारी नगर निगम द्वारा लगे हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं या फिर जो पंडा हैं, जो फिर दाह संस्कार का काम करवाते हैं, उन सारे कर्मचारियों को हिदायत भी दे दी गई थी कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी शिकायत आती है तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। यही वजह है कि कानपुर के जो घाट है वहाँ पर अभी ये जो कालाबाजारी है ये थमी हुई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सारिका, ये मेयर द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और क्योंकि जिस तरीके से अब कफन की कालाबाजारी हो रही है, इसके आगे कुछ बचता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी और जिस तरीके से दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें भी हमें इस कोरोना काल में देखने को मिलेंगी। काफ़ी शर्मनाक है ये। शैलराज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मेयर प्रमिला पांडे ने सभी घाटों का निरीक्षण भी किया और जो टीमें गठित कर ली हैं, क्या ये जो काम है वो पूरी तरीके से प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, नज़र बना रखी है? किस तरीके से अब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर कि प्रमिला पांडे के निरीक्षण के बाद और प्रशासन जब हरकत में आया, उसके बाद से काफी हद तक इसको काबू में कर लिया गया है। इस मामले को लेकर के कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन ये कालाबाजारी, ये कफनों की कालाबाजारी, ये बहुत शर्मनाक हरकत है शमशान घाट प्रशासन के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर जो लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, पहले तो उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता है। जब उनका नंबर आता है उसके बाद उनके कफनों की कालाबाजारी करना, ये ये इंसानियत के खिलाफ भी है और बहुत गलत भी। इसको लेकर के जब कानपुर प्रशासन हरकत में आया, उसके बाद इसको काफी हद तक कंट्रोल में किया गया है। बिल्कुल शैलराज। सारिका, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब कोरोना काल, जब से दूसरा फेज, जो सेकेंड फेज आया कोरोना का, और उसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में जब ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर की जिस तरीके से कालाबाजारी हुई, दवाइयों की कालाबाजारी हुई, लकड़ियों की कालाबाजारी भी हमने देखी, और अब कफन चोरी की जो कालाबाजारी हो रही है, ये सारी चीज़ें हमने इस कोरोना काल में देख ली। लकड़ियों की कालाबाजारी पर किस तरीके से रोकथाम लगाई जाएगी? क्योंकि अब शव जलाना जो है वो बहुत हद तक कंपलसरी कर दिया गया है, दफनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लाशें जब दिखाई पड़ी, काफ़ी संख्या में अब लाशें घाटों पर दिखाई पड़ी, तो उसके बाद प्रशासन एक बार फिर हरकत में आया और उसके बाद ये हिदायत दे दी गई है कि अब आप नहीं दफना सकते हैं घाट किनारे ऐसे किसी को भी। तो लकड़ियों की कालाबाजारी फिर अपनी चरम सीमा पर है। लकड़ियों की भी कालाबाजारी हो रही है, लोग 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपए में लकड़ियां बेच रहे हैं। तो इस पर नियंत्रण किस तरीके से पाया जाएगा? संक्रमण जो है इसने गांवों पर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, तो गांवों में भी जो आंकड़ा है वो आसमान छू। सारिका, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। सारिका, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। जिस तरीके से लकड़ियों की कालाबाजारी हो रही है, मेरा प्रश्न था ये कि लकड़ियों की भी कालाबाजारी की जा रही, उस पर कैसे नियंत्रण होगा? उसके लिए क्या मेयर ने कुछ आदेश जारी किए हैं? सारिका की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शैलराज, आपसे जानना चाहेंगे, लकड़ियों की कालाबाजारी हो रही है, तो क्या इसको लेकर मेयर द्वारा कोई आदेश जारी किए गए हैं? तो मेयर की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि लकड़ियों की कालाबाजारी पर। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जब कि घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त व्यवस्था करी जाएगी, उसके बाद भी ये कालाबाजारी, कफनों की कालाबाजारी और लकड़ियों की कालाबाजारी, ये बहुत शर्म की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन लकड़ियों की कालाबाजारी पर प्रशासन अभी तक है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लकड़ियां हैं और इसके अलावा भी जब यहाँ पे डेड बॉडीज आ रही हैं, तो
काफी हद तक ये सारी चीजें अभी कंट्रोल में हो रखी हैं, लेकिन ये अभी और कंट्रोल में होना करना बाकी है, क्योंकि प्रशासन बहुत सख्त हो चुका है और प्रशासन के सख्ती के बाद अगर ये चीजें होंगी तो ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत शर्म की बात होगी हमारे लिए। बिल्कुल शहराज, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारिका भी आप ये बात बता रही थी कि टोकन नंबर को ध्यान में रखा जाएगा, टोकन नंबर लिखे जाएंगे कि कितनी लाशें यहाँ पर जलाई जा रही है, उस अकॉर्डिंगली जो कफन चोर हैं उन पर नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हो रही है कि लोग बता नहीं रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं वो बिल्कुल अलग है और ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कहीं कहीं पर मौतें हो जा रही है, लोग लेकर जा रहे हैं, उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है, आइडिया नहीं है, चोरी छुपे भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर किस तरीके से नजर रखी जाएगी? सारिका, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अभी हम सारिका से फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बात कर रहे हैं कफन चोर की। कफन चोरी होगा ऐसा हमने नहीं सोचा था, क्योंकि जिस तरीके से कफन चोरों ने आपदा में अवसर तलाशा है ये काफी शर्मनाक है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे घाटों में चोरी की गई और उनको वापस से धुलवा कर, प्रेस करवा कर, उसमें ब्रांडेड लेबल लगवाकर उनको फिर से बेचा जा रहा है। इस तरीके की कालाबाजारी देखने को मिल रही है जगह जगह। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर हो गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कफन चोर की। कफन चोर, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक सिर्फ ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे थे और उसके बाद फिर दवाइयों की कालाबाजारी शुरू हो गई और उसके बाद फिर लकड़ियों की कालाबाजारी शुरू हो गई। जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद अब जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि कफन चोरी हो रही है। आपदा को अवसर में बदला गया, कफन चोरों ने बदला। कफन चोरी किए जा रहे हैं, उनको प्रेस किया जाता है, उनको धुलवाया जाता है, उनमें ब्रांडेड लेबल लगाकर उनको वापस से बेचा जाता है। ये जो तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं ये काफी शर्मनाक है। कानपुर से लगातार हम अपडेट दे रहे हैं आपको कि कानपुर में किस तरीके से घाटों पे कफन चोर चोरी कर रहे थे और उसके बाद फिर मेयर प्रमिला पांडे हरकत में आई। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त हिदायत दी, उन्होंने टीमें गठित की कि अब इस तरीके से जो कफन चोरी करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई है कानपुर से और हमारे साथ शालराज विद्यार्थी भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। सारिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मेयर प्रमिला पांडे ने ये बात कही कि अब जो कफन चोरी है करने वाले लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद जो लकड़ियों की कालाबाजारी हो रही है वो भी, और आंकड़ों की हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि उन लोगों का क्या जो लोग चोरी छुपे अंतिम संस्कार कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई भी लिखित हमारे पास लिखित में नहीं है कि कितने आंकड़े हैं। जिस तरीके से आंकड़ों की अगर बातचीत करी जाए तो मौजूदा समय में जो आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं और रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये आंकड़े जो हैं अधिक संख्या में होते हैं और इस बात को के न्यूज लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में कहीं ना कहीं झोलमाल रहता है। जो दूसरे दिन घाटों की में देखा जाता है कि शवों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो लेखा पढ़ी में डाटा आता है उनमें लिमिटेड ही इन शवों को दर्शाया जाता है कि इतने ही लोग मरे हुए हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये जो के न्यूज की मुहिम ये लगातार शुरुआत और यही दिखाने का भी कई बार प्रयास करा, लेकिन हाल ही में एक बड़ी चुनौती ये आई थी कि जब इस संक्रमण ने गांवों की तरफ अपने पैर पसारना शुरू कर दिए थे तो गांवों में स्थिति भी भयावह हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या हो रही है अधिक, उसके अलावा जो मृतक हैं वो लोग भी, उसके जो आंकड़े हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है और वहां पर ना ही दफनाने की व्यवस्था करी गई है ना ही शवों को जलाने की। तो फिर जो ग्रामीण है ऐसी स्थिति में अपने शवों को नदियों में तालाबों में बहाने का काम कर रहे हैं और वो सारे शव जो है अब घाटों के किनारे एकत्र हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको देखकर एक डरावनी तस्वीर भी सामने आई थी और भविष्य भी खतरे में पड़ने की आशंका जताई गई थी। उसके बाद प्रशासन भी लगातार हरकत में आया था। प्रशासन ने इन शवों को
को जलाने की व्यवस्था भी करी, लकड़ियां वहां पर मौजूद करवाई। उसके अलावा ये भी कहा गया कि वहां पर जितने भी घाट है उन पर जालियां लगा दी जाए ताकि जो शव है उनको बहाने के लिए लोग घाटों पर एकत्र न हो सके। उसके अलावा वहां पर पीएसी को भी तैनाती कर दी गई है कि लोग जो है चोरी छुपे से इस काम को अंजाम न दे पाए। और रही कानपुर शहर के सब घाटों की बात, तो फिर यहाँ पर पर्याप्त लकड़ी ना किल्लत चल रही थी, नहीं थी यहाँ पर पर्याप्त लकड़ी, लेकिन वन विभाग से बातचीत करी गई, नगर निगम ने कई विभागों से बातचीत करी और बाहर से लकड़ियां आई और उसके बाद यहाँ पर लकड़ी की जो किल्लत है उसे दूर कर दिया गया है। पर्याप्त लकड़ी यहाँ पर मौजूद है और सबों का अब प्रॉपर तरीके से दाह संस्कार शुरू हो गया है। जी, ये बहुत अच्छी खबर बात आपने बताई सारिका कि ये लकड़ियों की जो आपूर्ति है वो अब कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये एक राहत की खबर है क्योंकि अभी तक लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और उम्मीद है कि जो लकड़ियां हैं अब उनकी कालाबाजारी नहीं शुरू की जाएगी क्योंकि इससे पहले काफ़ी लोगों को समस्याएं हुई, 8-8 हज़ार रुपये जो हैं वो लकड़ियों के देने पड़े। एक बड़ी चीज़ जो सामने आई वो ये भी कि जो गरीब लोग हैं उनको पैसे देने में बहुत समस्या होती है क्योंकि वो लकड़ियों का पेमेंट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे लोगों को किसी तरीके की कोई आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से दवाइयों के लिए यहाँ पर एक मूल्य निर्धारण कर दिया गया था कि 1100 रुपए में किट मिलेगी, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको 1100 रुपए में किट मिलेगी, एक 5000 रुपए तक की डोज जो है वो हॉस्पिटल में मुहैया कराई जाएगी। वही चीज यहाँ पर भैरव घाट में या फिर अन्य घाटों में भी कर दी गई है कि एक मूल्य निर्धारित कर दिया गया है कि शवों को जलाने के लिए सिर्फ 101 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का ही मूल्य निर्धारित कर दिया गया। जो गरीब है वो चाहे तो फिर वो उसे विद्युत शवदाह से भी उसको जलवाने का काम करवा सकता है। यहाँ पर किसी से जबरन पैसे सारिका, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शैलराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलराज, आपसे जानना चाहेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कफन खरीदना या फिर लकड़ियों का इंतजाम कर पाना, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ सुविधाएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस समय प्रशासन द्वारा गरीबों के लिए भी एक मूल कुछ पैसे निर्धारित कर दिए गए हैं जिससे वो अपना दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करवा सकते हैं। जैसे एक मूल्य काफी कम पैसे का भी है जो एक गरीब से गरीब भी इंसान अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे में जब प्रशासन ऐसे हरकत में आया और उसके बाद ये सारी चीजें व्यवस्थित करी गई, अब ऐसा नहीं लगता है कि कालाबाजारी लकड़ियों की और गरीबों को किसी चीज की परेशानी हो रही है और गरीब भी आसानी से जो अंतिम संस्कार करने के लिए कालाबाजारी हो रही थी वो एकदम से अभी बंद हो चुकी है। शैलराज, जो लोग कफन चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो लोग हेलो जी शैलराज, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, हम जो लोग कफन चोरी करते हैं या जिनकी गिरफ्तारी हो रही है उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी शैलराज? प्रशासन ने इस बात की पुष्टि करी है जो लोग कफन चोरी में शामिल हैं, जो लोग कफन चोरी करके वापस उसे ब्रांडेड लेबल लगा करके बेच रहे हैं, प्रशासन ने इस बात की पुष्टि करी है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसको सलाह भेजा जाएगा। जी शैलराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और सारिका, जिस तरीके से ये कफन चोरी वाला मामला सामने आया, लकड़ियों का कालाबाजारी का मामला सामने आया, कहीं ना कहीं ये काफ़ी शर्मनाक भी रहा। आपने क्या लोगों से बात की, उनका क्या कुछ कहना है इस कफन चोरी मामले को लेकर? को अवसर बनाने के बाद कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं, कालाबाजारी जो कर रहे हैं, उनकी मानवता बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। अगर हम इस टॉपिक पर किसी से भी बात करें तो उसका यही कहना होता है कि ऐसे लोगों पर तो देशद्रोही लगा देनी चाहिए, उनको जीने का हक नहीं है क्योंकि उनकी मानवता जो है वो पूरी तरीके से मर चुकी है। जी। और यही वजह रही है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो फिर उसके अंदर से ये आवाज आती है कि वो मतलब इतनी दुख की घड़ी में लोग इसका भी फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जीने का कोई भी मतलब नहीं है और उन्हें इस दुनिया से इसको त्याग देना चाहिए। इस तरीके की बातें सामने आती है, लेकिन हाँ, हमारा काम है लोगों को सच्चाई दिखाना और हम यही करते हैं। और यही वजह रही है कि कानपुर में अगर इस तरीके का कोई भी मामला आता है
है सामने तो फिर उस पर सख्त बिल्कुल कार्रवाई सारिका, कहीं ना कहीं ये देखने को मिला जिस तरीके से कि कोरोना काल में जीवन से लेकर मरण तक जो कालाबाजारी आदमी को झेलनी पड़ रही है वो काफ़ी शर्मनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और हम बात कर रहे हैं कफन चोरों की। जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर कालाबाजारी हुई, जिस तरीके से दवाइयों की कालाबाजारी हुई, लकड़ियों की कालाबाजारी हुई, अब कफन चोरी हो रहे हैं और उसके बाद उनको भी धुलवा कर, प्रेस करवा कर, ब्रांडेड लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। ये काफ़ी शर्मनाक है। हालांकि अब प्रशासनिक अधिकारी जो है वो हरकत में आ गए हैं और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।